नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। जिसे गजनी ने तोड़ा वो सोमनाथ साक्षात। जी हां, एक बड़ी खबर और बड़े दावे के तहत एक्सपर्ट्स के साथ आज करने वाले हैं सवाल। उससे पहले बता दें, महाशिवरात्रि का पावन अवसर, प्रयागराज से लेकर देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और भक्त भोलेनाथ की कर रहे हैं आराधना। लेकिन इस बीच आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने किया है दावा कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ मंदिर के असली शिवलिंग के मिले हैं अवशेष। जी हां, 1000 साल पहले महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। हमले में शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद भी मंदिर पर कई बार हमले हुए और कई बार पुनर्निर्माण हुआ। ऐसे में श्री श्री रविशंकर के पास असली शिवलिंग पहुंचने का रहस्य क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। तथ्य चर्चा के साथ होगी और साथ ही आपको प्रयागराज और काशी और अयोध्या भी ले चलेंगे। लेकिन तस्वीरें दिखा देते हैं और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, क्योंकि सोमनाथ शिवलिंग को लेकर श्री श्री रविशंकर का दावा है क्या, पहले ये जानिए। मेरे पास सोमनाथ शिवलिंग के अवशेष, श्री श्री रविशंकर की तरफ से दावा किया गया। 1000 साल पुराने शिवलिंग के ये अवशेष हैं। अग्निहोत्री परिवार के पास ये अवशेष थे और इन्हीं अवशेष को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि 1000 साल पुराने शिवलिंग के ये अवशेष अब उनके पास हैं। श्री श्री रविशंकर ने शिवलिंग के वो अवशेष दिखाए, वो टुकड़े भी दिखाए, उसकी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। साथ ही इस दावे को लेकर क्या कहा गया है ये भी आपको सुनाएंगे। तो सोमनाथ शिवलिंग को लेकर श्री श्री रविशंकर का ये दावा, फिलहाल आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने इन अवशेष को जब लोगों के सामने रखा तो इसको दिखाते हुए इसके बारे में क्या कहा ये आपको बताएंगे। तो दावा आपके सामने है और ये वो तस्वीरें हैं जिनको लेकर श्री श्री रविशंकर ने दावा किया है कि ये सोमनाथ के प्राचीन शिवलिंग के अवशेष हैं। श्री श्री ने दावा किया है कि सोमनाथ का प्राचीन शिवलिंग जमीन में नहीं हवा में था और इन अवशेष में मैग्नेट है, जिसके आधार पर श्री श्री प्राचीन शिवलिंग का दावा कर रहे हैं। तो श्री श्री रविशंकर ने यह दावा किया है कि शिवलिंग के इस हिस्से में चुंबकीय शक्ति है और वो उसको दिखा भी रहे हैं और दिखाते हुए उन्होंने ये दावा किया है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कहानियां बहुत है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन श्री श्री ने कहा क्या है, उनका दावा क्या है, सबसे पहले ये देखिए। 1000 साल पहले 10,026 में जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, हाँ, शिवलिंग को तोड़ने के बाद उस पत्थर को कुछ अग्निहोत्री लोग, कुछ संत लोग लेके चले आ गए उसके टुकड़े को। वो पत्थर जो है वो वहाँ का शिवलिंग वो जमीन में नहीं था, वो आसमान में हवा में रहता था। उस शिवलिंग की टुकड़ों को लेके आगे वो दक्षिण भारत में आ गए। ऐसे संत फिर उनको इतने पूजा करते रहे, उसको शिवलिंग रूप दे दिया, उससे पूजा करते रहे। अब 100 साल पहले कांची के परमाचार्य थे, कांची के परमाचार्य, उन्होंने कहा 100 साल तक इसको तुम बाहर नहीं लेके आना। ये 1924 में उन्होंने बताया। तब इन्होंने कहा वह तब तक ये अपने घर पे पूजा करते रहे, इनके पिताजी, इनके चाचा जी, और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी। अब फिर उनको शंकराचार्य ने ये बताया तो वो आके गुरुदेव के यहाँ पर उसको देना है, वो बाद में वो बात करेंगे। ये वो शिला है, विग्रह है, आपने दिया, देखिए इसमें अयस्कांत है, जैसे ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट है हाथ में।
चलिए, तो श्री श्री रविशंकर ने सोमनाथ के शिवलिंग को लेकर क्या कहा आपने सुना। इन्फॉर्मेशन वॉल पर अब डिटेल, ये 5 दावे आखिर है क्या, जिसमें देखिए सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से रवि ये कही गई है दावे के तहत कि सोमनाथ के प्राचीन शिवलिंग के ये अवशेष हैं। इसमें दावे के तहत दूसरी बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, इसलिए आज जो वो ये अवशेष दिखा रहे हैं उस आधार पर कह रहे हैं कि टूटे शिवलिंग को कुछ संत और अग्निहोत्री परिवार अपने साथ ले गए। रवि, बिल्कुल, और उसी हिस्से के होने का यह दावा किया जा रहा है। चौथा दावा, 1924 में अग्निहोत्री परिवार कांची शंकराचार्य के पास गया था और उनसे यह बात शेयर की थी। 5वां शंकराचार्य ने 100 साल तक शिवलिंग बाहर न लाने के लिए कहा था और यही वजह है कि तब से लेकर अब तक इस रहस्य का प्रकटीकरण हुआ है। यह रहस्य दुनिया के सामने आया है, जैसा कि दावा श्री श्री रविशंकर कर रहे हैं। हालांकि ये बड़ी बात होगी रवि कि श्री श्री रविशंकर ने शिवलिंग के टुकड़ों को दिखाया भी है और जो टुकड़े दिखाए गए हैं, दिखाते हुए ये कहा कि शिवलिंग जमीन पर नहीं बल्कि हवा में रहता था। ये बड़ी बातें इस आधार पर सामने आ रही है जिसमें श्री श्री रविशंकर ने ये दावा किया है कि ये वो अवशेष हैं जो अभी तक अग्निहोत्री परिवार के पास थे। रवि, और जिस अग्निहोत्री परिवार के पास इस शिवलिंग के होने का दावा किया गया है और जिन्होंने इसे श्री श्री रविशंकर को सौंपा, उनका क्या कहना है, ये भी सुनिए। ये हमारा हाथ में जो कर्तव्य बाकी है इसका कैसे करें बोल के दोबारा कांचीपुरम जाके शंकराचार्य जी के पास विज्ञापन किया, इसका दोबारा स्थापन के लिए कुछ काम किया। उन्होंने बोला ये काम करने के लिए योग एक महात्मा है, उनके पास जाओ, पैसे बेंगलोर में जाके सीधा खुद जाओ, किसी के पास मत भेजो, ऐसा महात्मा जी के हाथ में ये काम दे दो, वो करा दे, ऐसा बोल के मुझे भेजा है। इसलिए श्री श्री रविशंकर जी के पास मैं आया हूं। ये भी देखो, महाकुंभ का अवसर में इतना दिन मेरे को वो आज्ञा नहीं मिला, इस अवसर में आके कल इनके साथ ये गंगा जी में जा रहे हैं, ये वहां कुंभ का स्नान करके इनको भी अभिषेक वगैरह करा के फिर उसके सारा इंतजाम करके वहां प्रतिष्ठा करने के लिए गुरु जी ने हमें वचन दिया। बहुत आनंद हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया। गुरु जी का अपने हाथ से ये स्थापित होने के लिए इंतजाम हो रहे हैं। चलिए, जो दावा किया गया है वो आप सुन चुके हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दूं स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम जी स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा जी भी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साध्वी इशिका तनेजा भी हमारे साथ हैं। इस बीच आपको बता दूं मेरे सहयोगी रुपेश कुमार, जो कि इस वक्त सीधे वाराणसी से लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, संवाददाता प्रयागराज से विपिन चौबे हमारे साथ है जो आस्था के सैलाब की एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। सीधे अयोध्या भी आगे हम रुक करेंगे क्योंकि रजनीश हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से भक्तों की भारी भीड़ यहां पर भी है। अपने सहयोगियों से बात करूं, सीधी तस्वीरें दिखाऊं, उससे पहले सवाल डॉक्टर ओम जी आपसे उस दावे को लेकर जो श्री श्री रविशंकर की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि उसी दावे के तहत सवाल ये कि क्या ये प्राचीन सोमनाथ शिवलिंग के अवशेष हैं? सुरभि, देखिए, एक ये तो ऐतिहासिक सच्चाई है ही कि महमूद गजनवी नाम के आक्रांता ने 1025-26 ईस्वी में आक्रमण करके तोड़ा वहाँ के मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया, भ्रष्ट किया। वहाँ के जो शिवलिंग है उसको खंडित करने का प्रमाण तो हमें मिलता ही है, बहुत स्पष्ट आता है और उसके बड़ा ठीक से उसका विवरण आता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड था वहाँ, जिसके कारण वो शिवलिंग हवा से मतलब तल से 2 फीट ऊपर वो टिका हुआ था और इसी रूप में जो ऊपर कलश था वो भी हवा में रहता था और जब उसमें जल भरा जाता था तो जल के भार से थोड़ा नीचे आता था, फिर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता था। ये तो एक ऐतिहासिक सच्चाई है। दूसरे, जो हमारी चेतना है हिंदुओं की, वो बहुत अद्भुत है। हम कुछ कारण तो है ही ना कि आज एक इतने सारे झंझावात झेल के भी, इतने सारे आक्रमण झेल के भी भारत अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने सनातन परंपरा के साथ जीवंत है और फिर से अपने को रिक्लेम करने, फिर से अपने को पुनः एक तरह से रिजुवेनेट करने का दावा कर पा रहा है। इसीलिए, और देखिए ना, आप किसी जगह पे 2 महीने में हमने क्लेम कर लिया, किसी जगह 500 साल लगे और किसी जगह 1000 साल लग रहा है। राम मंदिर की लड़ाई 500 साल की थी। जो आदि विश्वेश्वर बना, आपको बहुत अद्भुत लगेगा, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताऊं कि जिस जगह को, जो मूल मंदिर था भगवान विश्वनाथ का, चूंकि आज महाशिवरात्रि भी है, वहां से भी आप दृश्य लेके आ रहे हैं, जो मूल मंदिर था
उसको मोहम्मद गोरी के समय उसके सिपाही सालार, जो बाद में जिसने सल्तनत वंश की नींव डाली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तोड़ दिया। बाद में वहीं पर जाकर रजिया केवल 4 साल शासिका रही, लेकिन वो मेंटेलिटी या साइकी देखिए, वहीं पे जाके वो रजिया मार्च लेकिन ओम जी, अगर 500 साल बाद वहीं रवि जी 500 साल बाद वहीं जाके अगर श्री रविशंकर के दावे की बात करें, देखिए सोमनाथ पे 17 बार आक्रमण हुआ। खुद अल बरूनी ने इसको डिस्क्राइब किया कि गजनवी के समय कैसे ये आक्रमण हुआ, उस गर्भगृह में प्रतिमा की उपस्थिति कैसी थी, जैसा आप बता भी रहे हैं। यहां तक कि लेफ्ट जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भी इसको मेंशन किया अपनी बुक्स में। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि रविशंकर ने ये जो दावा किया है और इतने सारे आक्रमण का इतिहास है, तो ये दावा और आक्रमणों की ये पूरी लिस्ट जो सोमनाथ के ऊपर हुई, उससे कहीं कोई मिलान कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये गजनवी के समय जो शिवलिंग को खंडित किया गया उसका हिस्सा है, या फिर बाद में जो औरंगजेब तक के समय में भी मंदिरों पर आक्रमण हुए हैं, सोमनाथ पर भी आक्रमण हुआ है? देखिए, इतिहास और संस्कृति के एक विद्यार्थी के रूप में मुझे इस दावे में पूरी तरह से सच्चाई, मुझे मतलब व्यक्तिगत कैपेसिटी में मैं बात करूं तो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो दावा सीताराम शास्त्री जी कर रहे हैं, जिन्होंने इस शिवलिंग को दिया है, वो यही कह रहे हैं कि गुरु परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको स्थानांतरित किया जाता रहा और उनकी चेतना में, उनकी अपनी समझ में ये हमेशा पता रहा उनको कि ये उसी शिवलिंग के हिस्से की पूजा कर रहे हैं जिस शिवलिंग को महमूद गजनी नाम के दुर्दांत आक्रांता ने सोमनाथ पर चढ़ाई के दौरान तोड़ा था। और लेकिन प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद, अब इसी सवाल का जवाब आप भी दीजिए इसी दावे के आधार पर, क्योंकि इस दावे में तो यही कहा जा रहा है कि ये वो शिला है जिसमें लग रहा है कि मैग्नेट भी है, तो इस थ्योरी पर भी आप क्या कहना चाहेंगे फिलहाल? सुरभि जी, मैं अपने कथन के पूर्व उस अखंड चंद्रखंडधारी मुंडमाल भूषित देवादिदेव आशुतोष भूतनाथ भगवान शंकर से विनती करता हूँ कि यह महाशिवरात्रि का पर्व सबके लिए मंगलकारी हो। सोमनाथ का जो वृत्तांत है वह ऋषि परंपरा से प्रसिद्ध है और ऐसा कोई पुराण नहीं है, ना कोई उप पुराण है ना अव पुराण है जिसमें सोमनाथ की चर्चा ना हो। तो वह जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनमें से प्रथम पूज्य है, अत्यंत समादरणीय है। जहाँ तक बात रही आक्रमण की, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, ये भी सब जानते हैं और कई बार वहाँ पर जो है, चाहे वो मध्यकालीन भारत के लिए जितने जो भी आए, सभी ने कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाया। लेकिन जो श्री रविशंकर प्रसाद जी का मानना है अग्निहोत्री परिवार को लेकर के जो ये चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने भी जो अध्ययन किया है और गुरु परंपरा से सुना है, कई बार मैंने सोमनाथ की यात्रा की है, तो जो मैंने सुना है यह बात सत्य है कि अग्निहोत्री परिवार उस समय जो है तत्कालीन समय में अर्चक था और वहाँ उस मंदिर में उसी को अर्चना का अधिकार था। और जिस समय आक्रमण हुआ तो वही जो अग्निहोत्री परिवार था उसने उस शिवलिंग को बचाने का भी बिल्कुल कोशिश किया। ये जिक्र जो है हमारी गुरु परंपरा से आज तक सुनने को मिलती आ रही है, इसमें सच्चाई है। तो आप ये मानते हैं कि सच्चाई और कहानियां बहुत सारी हैं उस दिन के उस स्थिति के को लेकर, और उनमें यह भी बताया गया कि करीब 50,000 लोग प्रांगण में थे, पुजारी भी थे और उन सब की हत्या कर दी गई थी। सवाल है कि फिर भी अगर उस शिवलिंग का अवशेष बचा है तो वो कैसे दक्षिण भारत तक पहुंचता है और कैसे अब ये पूरी दुनिया के सामने लाने का दावा श्री कर रहे हैं। रुपेश के पास चलेंगे, वाराणसी से हमारे साथ इस वक्त देखिए काशी विश्वनाथ के प्रांगण से जुड़े हुए हैं। रुपेश, एक खबर तो ये आ रही है कि देखिए द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम सोमनाथ, और 1000 साल पहले सोमनाथ पर जब आक्रमण होता है तो उनके शिवलिंग का एक अवशेष मिलने का दावा किया जाता है। एक तो ये खबर, और आज है महाशिवरात्रि, तो उत्साह है वहां पर भक्तों में, लेकिन क्या यह खबर सोमनाथ से चलकर, दक्षिण भारत से चलकर वाराणसी तक पहुंची है? और पहुंची है तो लोगों ने सुना है, कुछ कह रहे हैं, क्या उनको विश्वास हो पा रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है 1000 साल बाद? जी देखिए, बिल्कुल। और अगर प्राचीन जो शिवलिंग है
जिसे अरब यात्री अल बरूनी ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा और दुर्लभ शिवलिंग की उसने चर्चा वहाँ भी की है। यानी कि वो शिवलिंग बहुत दुर्लभ है और वो दुर्लभ शिवलिंग जिसे खंडित किया 1025 में और आज 2025 में अगर 1000 वर्ष बाद वो दुर्लभ शिवलिंग अगर मिलता है, उसका एक टुकड़ा मिलता है यहाँ पर, तो ये बाबा की नगरी यानी कि शिव की नगरी जो काशी है उससे ज़्यादा खुशी शायद ही किसी शहर को, किसी जो नगर है जहाँ पर शिव की नगरी से ज़्यादा खुश कहीं हो कि कहीं और जो प्राचीन शिवलिंग है वो प्राचीन शिवलिंग मिला है। उस प्राचीन शिवलिंग मिलने को लेकर देखिए स्थानीय लोग तो यहाँ हैं ही, क्योंकि शिव को लोग अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। जो शिव विवाह है, जो किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उसी तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो मानते हैं कि उनके घर में एक मांगलिक कार्यक्रम है। जो चीज़ें निकलती हैं, ये बताइए क्या ये खबर पहुंची है आप तक कि सोमेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, जो सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था, गजनी ने जो तोड़ा था, उस शिवलिंग का एक टुकड़ा श्री श्री रविशंकर ने सामने रखा है कि वो मिला है, तो क्या खुशी? मुझे खबर नहीं मिला अभी तक और मैं आसाम से आया हूँ, ये खबर नहीं मिला। लेकिन हमारा देश में बहुत सारे शिवलिंग को तोड़ गया या जमीन का नीचे गाड़ दिया गया, ये खबर हम लोग को है। और बहुत सारे हजारों सारे मंदिर को मस्जिद बना दिया या मजार बना दिया। इन सब को मुक्ति चाहिए। ये प्राचीन जो दुर्लभ शिवलिंग है उसका टुकड़ा अगर वो मिलता है तो कितनी खुशी की बात होगी शिव भक्तों के लिए। हमको तो कोई भी शिवलिंग मिल जाए, कोई भी मूर्ति मिल जाए, हमको खुशी का बात है। हम सनातनी है, हमारा सनातन का सब कुछ वापस मिलना चाहिए। तो देखिए लोगों को अभी ये सूचना तो शायद नहीं पहुंची है कुछ लोगों तक, लेकिन ये जरूर है लेकिन लोगों कि जो का शिव उत्साह भक्त वाकई यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हम प्रयागराज से तस्वीरें दिखा रहे थे महाशिवरात्रि के मौके पर, यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। फिलहाल काशी से तो एक एक तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। विपिन, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि महाशिवरात्रि के महत्व को देखते हुए ही यहाँ हर श्रद्धालु जिक्र करते हैं कि किस तरीके से भोले बाबा के साथ उनका एक जुड़ाव है, खास लगाव है। रुके ना यार, वो मिला रहे हैं। आज बिल्कुल, और आज जिस धरा पर मैं मौजूद हूं इसे तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है और आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सारे सनातनियों के लिए, इसलिए शंखनाद से शुरुआत करते हैं और आपके सवाल का जवाब देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज शिवरात्रि का महत्व कितना ज्यादा है, प्रयागराज की धरा पर लोग क्यों आते हैं और आज जब महाकुंभ 12 साल बाद ये सहयोग बना है तो लोग कितने उत्साहित हैं। सबसे पहले शंखनाद करिए और दुनिया भर के सनातनियों को बताइए कि प्रयागराज में क्या हो रहा है। कहा जाता है कि शिव जी का आज विवाह हुआ था, इसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि को मनाया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेडिंग सेरेमनी है। जैसे हम लोग अपने माता पिता की वेडिंग सेरेमनी मनाते हैं, शिव जो है वो सबके आराध्य है, सबके माता पिता हैं और आज इसीलिए सनातनी इतने जोर शोर से इस शिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। 12 साल बाद ये संयोग बना है और शिव सिद्ध है, संयोग है, आदि है, अनंत है, इसीलिए शिव को अड़भंगी कहा जाता है और शिव जो है अपने आप में तमाम कल्पनाओं से परे है। और ये जो तमाम श्रद्धालु हैं, एक बार जान लेते हैं कितना महत्व है आज के दिन, आप लोग का आना, कैसे मना रहे शिवरात्रि और क्या लग रहा है यहाँ पर आकर? आज का महत्व बहुत 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 पावरफुल महत्व है। सबसे बड़ी बात शिवरात्रि है और संगम है और त्रिवेणी घाट का संगम है और पब्लिक जो आप उत्साह देख रही है, आप लोग इतना उत्साह भरा हुआ है। महादेव का नारा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लग रहा है यहाँ पे व्यवस्था कैसी है? बहुत बेहतरीन व्यवस्था, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। के बाराती महसूस कर रहे हैं कि नहीं? बहुत आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। मैं डिब्रूगढ़ असम से आया हूँ। ये असम की माँ कामाख्या के पावन भूमि से आकर ये महाकुंभ की नहीं प्रयागराज? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद। और वाराणसी जाने का कार्यक्रम है कि नहीं? 144 साल के बाद 12 into 12 144 ईयर्स के बाद यह महाकुंभ। क्या कहना चाह रहे थे? हाँ जी सर, हम भी कहना चाह रहे थे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पर्व है और आनंद आ रहा है कि नहीं? सनातन धर्म का जो प्रतीक है, देश विदेश से आए हुए प्रतीक, अदर स्टेट से आए हुए लोगों का
हम हार्दिक रूप से स्वागत करते तो हैं। इसी तरह का स्वागत, इसी तरह का अभिनंदन किया जा रहा है और खासकर तब जब आज शिव जी की बारात निकल रही है और अपने आप में अद्भुत है कि बहुत सारे कभी लोग जानते होंगे बिल्कुल शिव जी की दूसरी बिल्कुल शादी लोगों हुई का थी, उत्साह बहुत नजर आ रहा है। और मुश्किल हो से भी क्यों ना, माने थे वो, और आज एक तो के दिन जब वो बारात महाकुंभ निकल गए, में स्नान का आखिरी दिन है, वहीं दूसरी तरफ महाशिवरात्रि भी है। अयोध्या चलेंगे हमारे साथ इस वक्त हमारे एक और सहयोगी वहां से जुड़े हुए रजनीश इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश, अयोध्या में क्या माहौल है? देखिए भक्ति का वातावरण है। उत्तर प्रदेश के अगर 3 प्रमुख स्थानों की बात करें, चाहे वो प्रयागराज की बात करें, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात करें या फिर अयोध्या की बात करें, तो आप अयोध्या से हैं, क्या रहा आज सुबह से और किस तरीके से भक्तों के आने का सिलसिला जारी है? क्योंकि जो प्रयागराज आ रहा है वो अयोध्या भी जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से उस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि लगातार जो लोगों का तांता है यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। चूँकि अयोध्या श्री राम की नगरी है और श्री राम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, भगवान शिव के आराध्य माने जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास में थे तो जगह जगह उन्होंने शिवलिंगों की स्थापना की थी। रामेश्वरम का जो शिवलिंग है वो भी धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि वो भगवान राम के द्वारा ही स्थापित है। तो इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। आज चूँकि भगवान शिव और माता पर पार्वती का विवाह हुआ था तो एक शिव बारात भी बहुत पारंपरिक तरीके से वर्षों से अयोध्या में निकाली जाती है। नागेश्वर मंदिर से लेकर क्षीरेश्वर महादेव मंदिर तक वो पूरा शिव बारात निकाला जाता है। उसका अपना एक उल्लास होता है, उसका अपना एक उत्साह होता है और उस तरह की तैयारी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। जो लोग महाकुंभ में स्नान करने गए थे उन्हें लगता है कि बहुत वर्षों बाद इस तरह का संयोग बन रहा है जब कई अलग अलग जो योग हैं वो एक संयोग के तौर पर बने हैं और ये वजह है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस तरह की भी धार्मिक मान्यता है कि बेलपत्र पर श्री राम का नाम लिखने से अर्पित करने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह की तमाम मान्यताओं के साथ लोग यहाँ पर आए हैं और वही उन्हीं मान्यताओं के बीच श्रद्धालुओं का ये उत्साह देखते ही बन रहा है। लेकिन अब हजारों साल बाद किए जा रहे दावे को लेकर आज स्टूडियो में हम चर्चा कर रहे हैं और ऋषिका तनेजा जो कि पहले अभिनेत्री रही हैं और सनातन से भी ताल्लुक रखती हैं, सनातनी के तौर पर अब जानी जाती हैं। ये दावा आपने ऋषिका यहाँ पर सुना। दावे के आधार पर एक इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दे देती हूँ क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि 100 वर्ष तक इससे पहले गुप्त रखा गया। इसकी उपासना शंकराचार्य परिवार की तरफ से की गई। अब वर्तमान में शंकराचार्य ने इस पुजारी परिवार के जिस तरीके से मार्गदर्शन किया, शिवलिंग को फिलहाल श्री श्री रविशंकर को सौंपा जा रहा है। अब उसी शिवलिंग की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस दावे के तहत क्या यह माना जाए कि जांच के आधार पर भी ये सामने आ सकता है कि आखिर इसकी सच्चाई है क्या? जी, मुझे सबसे सुंदर बात ये लगती है कि आप सत्य को जितना मर्जी दबाएं, आगे सामने वो आता ही आता है। और भगवान की लीला देखिए कि आज इतने सुंदर दिन हम इसकी ये चर्चा कर रहे हैं, इसकी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद ही गुरु मंत्र दीक्षा ली है शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जी से। तो मेरे को पर्सनली भी ये बहुत ज़्यादा मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा समझ है। उनको पता होता है कब चीज़ों को रिवील करना है, कितना उसको दबाना है, कितना उसको छुपाना है और कब सत्य सामने आना चाहिए। और हम सबको ही पता है कि अलबरूनी ने, जो खुद ही उनके कोटियर रहे हैं, उन्होंने अपनी खुद की राइटिंग्स में लिखा गया है कि कितनी बारी उनको डिस्ट्रॉय करा गया, क्या क्या चीज़ें वहाँ से निकाली गई। वहाँ पे शिवलिंग को भी डिस्ट्रॉय करा गया। अराउंड 200 मिलियन दिनार्स उस समय पे वो वहाँ से लेके गए। और सिर्फ उनकी राइटिंग्स नहीं, गर्दजी में, इब्न ज़फ़र में, इब्न आथिर में, सब की राइटिंग्स में ये बात बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि उन सब ने बोला कि किस तरह से डिस्ट्रॉय करा गया है। और मुझे लगता है कि श्री श्री रविशंकर जी जब उसको सामने लेकर आने इन तथ्यों को, इससे ज़्यादा सुंदर बात नहीं हो सकती। दो विचार हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर हमेशा दो विचार होते हैं। एक तो ये कि कहाँ हम पीछे लौट रहे हैं और पुराने ऐसे विवादित चीज़ों को वापस वर्तमान में ला रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज में एक तनाव बढ़ सकता है, आगे बढ़ने की बात कही जाती है। दूसरी तरफ कि सनातन अपने खोई हुई जड़ों को वापस पाए, ऐसी वो चीज़ें जो विलुप्त हैं या छुपी हुई हैं या जिनका जिक्र नहीं है उन पर खुली बहस हो। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीज़ों से फ़ायदा होगा? क्योंकि जब भी आक्रमण की बात होती है, आक्रांताओं की बात होती है, गजनी की बात होती है, गोरी की बात होती है, तो बहुत तरह के नैरेटिव समाज में चलने लगते हैं।
देखिए, हमारी सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सत्य का साथ दें। और ये बात आपने बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने भी, चाहे वो बीके थापर जी हो गए, उन सब ने ये बात को सिद्ध करा है अपनी सारी साइंटिफिक रीजनिंग के साथ कि ये सब हुआ है। हमें राइटिंग्स में भी ये सब मिला है। तो जब तक सत्य सामने नहीं आएगा, आगे वाली जनरेशंस उसके बारे में कैसे सीखेंगे? सवाल यही है डॉक्टर ओम जी, सत्य सामने आएगा कैसे? देखिए, ये बात तो सही है कि अभी जो रवि जी कह रहे हैं कि ये दो नैरेटिव्स निकलते हैं या बनते हैं, लेकिन हमारी पीढ़ियों को ये भारत का जो प्रामाणिक सच्चा इतिहास है, जो हमारा आत्मगौरव है, वो क्यों नहीं जानना चाहिए? उसे सच्चाई क्यों नहीं पता होनी चाहिए? क्यों किसी को ये दर्द होता है कि इसकी सच्चाई या इसकी प्रामाणिकता सामने आ जाए तो क्या समस्या हो जाएगी? उसको तो रिक्लेम करने का हर समाज को अधिकार है, जिसे बहुत बुरी तरह से डिस्टॉर्ट किया गया है या छुपाया गया, दबाया गया। अगर वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के अब उभर के आ रहा है। देखिए, मैं अभी ये सोच रहा था, 1924 में अगर तत्कालीन शंकराचार्य, कांची शंकराचार्य जी ने ये कहा, तो उनकी दूरदृष्टि देखिए। 1924 का समय था, हम गुलामी या दास्ता में थे। उस समय ये बात होती भी तो नक्कार खाने में तूती वाली आवाज होती, वो दब जाती। लेकिन उनकी दूरदृष्टि देखिए या उनकी दूरदर्शिता कि क्या उनकी सोच रही होगी। हालांकि 100 साल बाद इसका, हालांकि आप चूंकि इतिहास से जुड़े हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तब भी था, तब भी हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी। बिल्कुल, भारत के जमीन के नीचे दबे इतिहास को निकाला जा रहा था। पूरा एक डिपार्टमेंट विभाग था, बड़ी संख्या में लोग इस पर काम कर रहे थे। 1861 में ही कनिंघम ने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और 1924 तो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है रवि जी। जेम्स प्रिंसेप जैसे लोग थे जो डिकोड कर रहे थे। 1924 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि उसी साल जो इंडस सारस्वत सिविलाइजेशन था, खुदाई तो वैसे 1920 में हो गई थी राखालदास बनर्जी वगैरह ने, लेकिन 1924 में दुनिया के सामने उद्घाटित हुआ था। द लंदन वीकली में उसकी खबर प्रकाशित, मतलब उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो 1924 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। लेकिन उस समय फिर भी मंदिरों को लेके या इस तरह की स्थितियों को लेके शायद परिस्थिति इस लायक नहीं रही होगी, इसलिए 100 साल उसे गुप्त रखने के बाद फिर से रिवील करने के लिए कहा होगा। हर चीज का अपना समय होता है। 500 साल तो आपको, ठीक है, हर चीज का अपना समय होता है, लेकिन सवाल आगे मैं उस आधार पर भी करूंगी। तो अब आगे क्या? और प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद जी, आपसे इसको लेकर सवाल करने से पहले कुछ तस्वीरें भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये तस्वीरों के आधार पर ही सवाल उठाया जा रहा है, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से श्री श्री रविशंकर ने दावा किया और उस दावे के मुताबिक उन्होंने अवशेष भी सामने रखे हैं। और उन अवशेष को जिस तरीके से सामने रखा गया है, उसमें ये बात भी अब शंकराचार्य के दिए निर्देश के आधार पर सामने रखी गई है दुनिया के सामने, ये कहते हुए कि वर्तमान शंकराचार्य ने इस पुजारी परिवार को मार्गदर्शन दिया और वो इस शिवलिंग को गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को अब सौंप रहे हैं। तो अब आगे क्या? अच्छा, मैं एक इस पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वह ऋषि परंपरा से है। दूसरी बात यह है कि पूज्य शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो हम सबके सनातन धर्म के मार्गदर्शक हैं। किंतु मैं एक पक्ष ये भी रखना चाहता हूं कि इसमें जो शिवलिंग है, यदि इसको ये मानते हैं हम पूर्णतः कि ये वही अवशेष है, तो इसे श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के स्थान पर इसको वहीं सोमनाथ का जो गर्भगृह है उसी में स्थान मिलना चाहिए और उसी में इनको जो है तो विराजना चाहिए, क्योंकि ये श्री शंकराचार्य जी रविशंकर जी को देंगे और वो उसका अलग से। आप थोड़ा और स्पष्ट करेंगे, क्या ऐसा संभव है कि सोमनाथ मंदिर जिसका बार बार पुनर्निर्माण किया गया, शिवलिंग स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, वहां पर कोई खंडित शिवलिंग का कोई खंडित हिस्सा भी रखा जा सकता है, तब जबकि सिर्फ एक परिवार का यह दावा है? मतलब ये ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। ओम जी ने भी अभी इस बात को कहा कि पूरे तथ्यात्मक तौर से वो इसको नहीं कह सकते, दावा है, खबर के रूप में ये सुखद उन्हें लगा। रवि जी, हम पूर्वोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम के आधार पर एक जो आत्मविश्वास है और एक परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान स्रोत है उसको भी सत्य मानते हैं। किंतु इस पर जो सोमनाथ मंदिर है उसमें क्या है कि यदि ये उसका अवशेष जो ऋषि परंपरा से जो चूंकि ये किसी का
शिवलिंग बनाया हुआ नहीं है, ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो इसका अवशेष यदि थोड़ा भी है तो इसमें निश्चित रूप से भगवान शिव का पूर्ण रूप से यह विग्रह है, यह विश्व का स्वरूप है और यह इसमें आज भी शिव जी हैं। इसलिए पुनः उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सोमनाथ जी का मंदिर है उसके गर्भगृह में इसको स्थान मिलना चाहिए। यदि शंकराचार्य जी मानते हैं और एक जो पुजारी परिवार है, अग्निहोत्री परिवार की जो परंपरा कुल परंपरा से प्राप्त है, सैकड़ों वर्ष हो गए इसको, तो यदि इनकी ये मान्यता है तो उसको वहाँ पर समीप में विराजने में कोई हर्ज नहीं है। और शिव महापुराण मैं पढ़ रखा हूँ, पुराण में लिखा है कि मंदिर जो शिव मंदिर का अवशेष है उस तो शिव मंदिर बनाने वाली जो पीढ़ी है उसका एक भी यदि कंकण विद्यमान है गिरने के बाद भी, तब तक वह बनाने वाला और उसकी जो पूर्वज हैं वो सुख उपभोग करते हैं जहाँ भी होते हैं, जिस योनि में होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान व्यास जी कहते हैं कि ये शिव जी कभी भी वहाँ से नहीं जाते। निश्चित रूप से वो जो अस्माप्याति देवत्वम महद्भी सुप्रतिष्ठितम, महद्भी सुप्रतिष्ठितम, वैदिक मंत्रों के द्वारा विद्वानों के द्वारा सुप्रतिष्ठित करने पर पत्थर में मूर्ति आ जाती है, प्राण आ जाता है, वाक् त्वक् चक्षुआ जीवा घ्राण पाद पायुपस्थादि इंद्रियां आ जाती हैं। इसलिए उसको वहाँ पर जगह मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस बीच इस बारे में और चर्चा करने से पहले दो तस्वीरें एक साथ अब आपको दिखाना चाहूंगी, जिसमें एक तस्वीर श्री श्री रविशंकर के दावे के मुताबिक उन अवशेषों की है जो 1000 साल पहले तोड़े गए और शिवलिंग के ये बताए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं, ये शिवलिंग की है जो अभी मौजूदा समय में सोमनाथ मंदिर में स्थित है। और इन तस्वीरों के साथ साथ उस दावे के आधार पर रुपेश स्टूडियो में तो हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये सुना कि किस तरीके से पावन शिवलिंग के टुकड़ों को संरक्षित रखा गया। वर्तमान पीढ़ी के पुजारियों ने पिछले 21 साल से शिवलिंग को संरक्षक बनाए रखा। लेकिन इस बीच इन दावों के साथ साथ आज क्योंकि महाशिवरात्रि का ये खास मौका है और भोलेनाथ के साथ जुड़ी लोगों की आस्था के इस पर्व में भोले के भक्तों को सुनना बहुत जरूरी है, तो संभव हो तो सीधे लोगों से भी बात करें। रुपेश, मैं आपसे सवाल कर रही हूं, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं और भोले के भक्तों को भी सुनाएं। जी देखिए, बिल्कुल, और भक्तों का तांता तो वैसे ये पूरे 1.5 महीने से यहाँ लगा हुआ है। जो लोग भी प्रयागराज जा रहे हैं वो ये एक उलट प्रवाह के रूप में यहाँ भी पहुँच रहे हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिनों तक ये शहर और ना तो बाबा जो हैं वो अनवरत यहाँ पर दर्शन देंगे। लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं? 4 बजे का आएगा। 4 बजे सुबह से आए? कहाँ से हैं? कहाँ से आए हैं? बेंगलोर से। अच्छा, तो लेकिन दर्शन होंगे, बाबा के दर्शन होंगे। प्रयागराज भी गए थे? प्रयागराज हो गया। कहाँ से आए? जी, मैं झारखंड से आया हूँ। लाइन में हम लोग सुबह से, हाँ, और अभी तक दर्शन नहीं हुए। पता नहीं भोले बाबा कब तक मिलते हैं हमको। भोले बाबा की कृपा होगी, दर्शन तो लोगों को ये उम्मीद है। और इसी उम्मीद में आप देखिए ये कतार, आप देखिए कितनी लंबी कतार है। और ये दशाश्वमेध घाट से कतार शुरू होकर के और गोदौलिया चौराहा, और गोदौलिया चौराहे से फिर बिल्कुल रुपेश, लंबी कतारें हैं और लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, महाशिवरात्रि का दिन है, लोग पूरी आस्था के साथ यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए डटे हुए हैं। विपिन के पास एक बार फिर से चलते। विपिन, शानदार तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से। एक बार फिर से हम चाहेंगे जरा लोगों से बात करें। और चूंकि आज स्नान का आखिरी दिन है, तो आज की अनुभूति कैसी है और कैसा रहा है पूरा ये आयोजन, इस महाकुंभ का? लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है उनका? देखिए, शोर बहुत ज्यादा है। मुझे आपका देखिए शोर बहुत ज्यादा है, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है, लेकिन हर हर महादेव का उद्घोष होना चाहिए। क्या लग रहा है आप लोग को? कैसा लग रहा है? अद्भुत नजारा है। पार्वती पता क्या नजारा है ये बताइए प्रयागराज का। सर, TV9 के बारे में पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन संगम में आपने जो मौनी अमावस्या के समय जो भगदड़ हुआ था, उसके बाद जो आपने सच्चाई दिखाया, पूरे देश देखा। क्योंकि आज के पत्रकार है जो सच्चाई स्थिति पूरे देश को नहीं दिखाना चाहते, उसमें भी आपने पूरे डट कर मुकाबला पुलिस के साथ
करते हुए पूरे देश की सच्चाई देखा। आपकी इस सच्चाई को हम लोग गांव-गांव में, गली-गली में दिखाते हैं कि एक पत्रकार है जो देश की सच्चाई को सबके सामने ला रहा है। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बताइए प्रयागराज में माहौल कैसा है, कैसा लग रहा है, कैसा स्थान है, कैसा नजारा है? प्रयागराज में हम पिछले 12 साल से रह रहे हैं। अब जो मेरा लग गया तो मैं गोरखपुर में हूँ, लेकिन यहाँ पे जो अभी भी वही चीज आनंद आ रहा है, मजा आया कि नहीं आया? कहाँ से हो आप? इशिका, एक आखिरी सवाल आपसे कर रही हूँ, वक्त की कमी है। देखिए, भोले के साथ जुड़ी है इस आस्था को लेकर तो वाकई इस पावन पर्व में हम इसीलिए उन श्रद्धालुओं से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी बात सुना भी रहे हैं, लेकिन इस दावे को देखते हुए और भोले से जुड़े इन रहस्य को देखते हुए लगता है सच सामने आना चाहिए। जी, मुझे लगता है ये सच सबके सामने ज़रूर आना चाहिए और इसके दर्शन भी हम सबको प्राप्त होने चाहिए। जैसे कि इन्होंने भी कहा कि मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी खुद और श्री श्री रविशंकर जी और उनके साथ अग्निहोत्री परिवार को साथ में मिलकर इनकी जो भी सही तरीके से स्थापना होती है, वहाँ पे हमें सोमनाथ मंदिर में सबके दर्शन हम सबको ओम जी, एक छोटा सा सवाल है, बहुत कम समय है। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते चूंकि बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, इस विषय वस्तु को आप इतिहास के अध्ययन के लिए छोड़ना चाहेंगे या फिर मंदिर में पुनर्स्थापित हो और वो आस्था को, मतलब अध्ययन हो या आस्था की बात? नहीं, देखिए, आस्था तो है ही और एक दो बहुत प्रासंगिक बातें हैं रवि जी। हमारे यहाँ आप्त पुरुषों के वचन को प्रमाण माना जाता है। पुजारी परिवार, उसकी परंपरा जो 1000 वर्ष की है, उसी अग्निहोत्री परिवार का कोई व्यक्ति निकल के आ रहा है और ये कह रहा है ये हमारे यहाँ सुरक्षित है। एक बात। दूसरी बात, ये खंडित नहीं है आज की डेट में। खंडित हिस्से को फिर से शिवलिंग का शेप दे दिया गया है, उसको सही शेप में ला दिया गया है। तो इसे स्थापित करने में ये आस्था का विषय है और उसे गर्भगृह में कहीं स्थान देना, अपने आत्मगौरव को फिर से जागृत करना होगा। एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य जरूर श्री श्री रविशंकर सामने रख रहे हैं देश के, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस पर और ज्यादा शोध होकर क्या और ज्यादा सच सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।